जय हिंद भाई सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कुछ भाइयों ने मेरे से पूछा कि जब तक जैसे अपनी सैलरी नहीं आती, 3 मंथ के बाद अपनी सैलरी आती है, तो तब तक यहाँ पे अपना अप्रोक्स कितना खर्चा हो जाता है, जैसे कि मैस वगैरह का लगा के और साथ में जो भी अपनी वर्दी आती है या जो भी आर्टिकल अपने यहाँ पे हमें बाई करने के लिए बोला जाता है, तो अप्रोक्स कितना खर्चा हो जाता है उस पर बात करेंगे। और साथ में यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन था कि रनिंग कितनी कराई जाती है। वैसे तो रनिंग का कोई ऐसा इशू है नहीं, जो बंदा 6 मिनट में रनिंग क्लियर करके आएगा उसके लिए कोई ज़्यादा हार्ड ऐसा कुछ कराया नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी बात करेंगे इस पर। तो वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहें। तो शुरू में बात करते हैं। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि पहले से थोड़ा अपना प्रबंध करना ज़रूरी है, क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि 3 मंथ सैलरी नहीं आएगी, तो तब तक कितना खर्चा अपना हो जाता है। तो जो मैस चार्ज है, जैसे हज़ार रुपये स्टार्टिंग में लिए थे जो कि सिक्योरिटी के तौर पे, उसके अलावा 160 रुपये पर डे की डाइट है। अब उसमें जैसे आपकी बीच में परमिशन हो जाती है 2 दिन, या मंथ में ऐसा हो जाता है कि 4 दिन परमिशन हो जाती है, तो उसको हटा के जैसे कि आपकी मान के चले 4 दिन की छुट्टी होगी, मंथ में आप अपने घर गए, तो 26 दिन का जो भी चार्ज बनेगा, ये हर महीने लगभग 4,500 के अप्रोक्स रहता है। कभी जैसे 4200-4300 हो गया, यानी 4,500 के अप्रोक्स ये रहता है। अब आप देख सकते हैं 4,500 के अप्रोक्स ये लगा के चले तो 13-14 तो यही हो गए भाई मैस के 3 महीने के। अब इसके अलावा काफ़ी सारे आइटम भी आएंगे, जैसे आपकी वर्दी भी सिलेगी, टी शर्ट भी आपकी चेस्ट नंबर वाली बनवाई जाएगी, जूते भी आएंगे जिसमें अलग अलग ड्रिल शूज़ अलग, डर्बी शूज़ अलग। तो मेरा जो अंदाज़ा है 25,000 के अप्रोक्स आपका 3 महीने का खर्चा रहेगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें हम पे डिपेंड करती है कि जैसे हम, अब कोई भाई एक टाइम जूस पी के काम चला लेगा, कोई 2 टाइम पी के, तो कुछ चीज़ें हम पे हैं। लेकिन जो मेरा आइडिया है 25,000 के अप्रोक्स 3 महीने का खर्चा रहेगा। बाकी आपका वो 30,000 भी हो सकता है, अगर आप जैसे डाइट वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, यहाँ से ज़्यादा चीज़ें खाते पीते हैं कैंटीन वगैरह से, तो इतना खर्चा आपका रहेगा। तो इतना आप अपना एडजस्ट करके आएँ। और इसके अलावा जैसे अब जो रनिंग पे बात कर लेते हैं, रनिंग पूछ रहे थे कुछ भाई, रनिंग कितनी कराई जाती है, तो वो कुछ चीज़ें आपके इंस्ट्रक्टर पे डिपेंड करती है कि वो ज़्यादा रनिंग पे फोकस करता है, या फिर जैसे आपकी जो पीटी है पुशअप वगैरह उस पर, तो ज़्यादा कोई उस चीज़ का मतलब लोड ना ले। नॉर्मली ये मान के चल सकते हैं कभी 2 किलोमीटर, कभी 2.5, कभी 3। ज़्यादा ऐसा फिक्स नहीं है कि हाँ डेली 5 किलोमीटर होगी, डेली 7 किलोमीटर होगी, कभी 2.5 भी हो जाए, कभी 3 भी हो जाए, कभी 4 भी। लेकिन ये बहुत नॉर्मल होगी। जैसे कि आपको बीच में कुछ प्रॉब्लम भी आ जाती है, ये होता है कि पैर वगैरह में प्रॉब्लम है, तो आप साइड में बोल के बैठ सकते हैं। उस चीज़ के लिए आप पे मतलब कोई ऐसी दबाव वाली बात नहीं रहेगी कि दबाव दिया जाएगा कि आप उस चीज़ को करें ही करें। बस आप वहाँ पे शामिल हो गए, जितना आपसे हुआ उतना आपने कर दिया, तो इस चीज़ का बिल्कुल लोड ना ले, बिल्कुल ईजी सब कुछ रहेगा। बाकी जो फुल डे का शेड्यूल रहता है जैसे सुबह से शाम तक, वो मैं एक सेपरेट वीडियो में फिर से आप सभी के लिए बना दूँगा। शायद मैंने पहले एक बार बनाया भी हुआ है, बाकी याद नहीं है। स्टार्टिंग में शायद जब ज्वाइन किया था उस टाइम पे शायद मैंने बताया था, लेकिन फिर भी एक बार आपको दोबारा से बता दिया जाएगा। और अब किसी भाई का कोई भी क्वेश्चन हो तो भाई कमेंट कर सकते हैं, उस पर वीडियो बना दी जाएगी। बाकी अगर पर्सनली कोई ऐसा रीज़न है तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।